अर्जुन का वनवास और महाभारत के युद्ध की पूर्व तैयारी आरंभ हो गई। इस वनवास के दौरान अर्जुन के 3 विवाह हुए। अर्जुन के तीनों विवाह केवल प्रेम प्रसंग नहीं है, तो राजनीति, नियति, धर्म और भविष्य के युद्ध में उनकी भूमिका के रूप में हम आज के वीडियो में देखेंगे। प्यारे मित्रों, अर्जुन राजमहल त्याग कर निकल पड़े। उन्होंने इस वनवास काल का सदुपयोग करने का सोच लिया और उत्तर दिशा की ओर ध्यान, तप और तीर्थ यात्रा करने का मानस बनाकर वे निकल पड़े। सर्वप्रथम अर्जुन जब हरिद्वार पहुंचे तो गंगा स्नान के लिए गंगा तट पर बैठे ही थे तो उन्हें नागकन्या उलूपी ने देख लिया और पैर से खींचकर वह उसे नागलोक ले गई। ऐरावत वंश में उत्पन्न कौरव्य नाग की यह कन्या थी उलूपी। कौरव्य के इस जलमग्न राज्य को देख अर्जुन अत्यंत प्रभावित हो गया। वहां एक यज्ञ कुंड में अग्नि को प्रज्वलित देख उसने एक अनुष्ठान अर्पित कर दिया। अब उलूपी अर्जुन के पास आई और उसने अर्जुन से विवाह का प्रस्ताव रखी, किंतु तीर्थ यात्रा पर अपने ब्रह्मचर्य का हवाला अर्जुन ने दिया। इस पर उलूपी उसे धर्म समझाती है और कहती है कि आपका ब्रह्मचर्य आपकी पत्नी द्रौपदी तक ही सीमित है। और उलूपी ने कहा, आर्य, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, तुम अपना कार्य सिद्ध कर सकते हो, इसीलिए प्रातः काल आप अपनी तीर्थ यात्रा पर निकल सकते हो। अर्जुन का उससे विवाह संपन्न हुआ। अगले दिन वह वहां से आगे की यात्रा के लिए निकल पड़ा। जब वह निकला तो उलूपी ने, वह तो नागकन्या थी और तो और दिव्य भी थी, उलूपी ने एक दिव्य वरदान अर्जुन को दिया। कोई भी जलचर प्राणी कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अर्जुन को कभी नहीं हरा सकेगा और अर्जुन को कभी नहीं मार सकेगा। आगे उलूपी को एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम ईरावन रखा और इस दिव्य पुत्र का उपयोग आगे कुरुक्षेत्र के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका में सिद्ध हुआ। इस वाली कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि प्रेम में त्याग, सहमति और मर्यादा अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अर्जुन का जीवन एक योद्धा का नहीं तो एक साधक का था। जल के बाहर आकर अर्जुन ने अपनी अगली यात्रा की शुरुआत की। आगे वह पूर्वोत्तर भारत के मणिपुर राज्य पहुंचे। वहां चित्रवाहन नाम के राजा का राज्य था। उनकी एकमात्र कन्या थी चित्रांगदा, जो अत्यंत बड़ी साहसी, शिक्षित और युद्ध कला में निपुण थी। अर्जुन जब वहां पहुंचा तो उसे देखता ही रह गया। एक कन्या तलवारबाजी का अभ्यास कर रही है और बाद में राज्यसभा में न्याय भी कर रही है। वे चित्रांगदा के व्यक्तित्व से अत्यंत बड़े प्रभावित हुए। चित्रांगदा ने जब अर्जुन को देखा तो वह भी ये समझ गई कि यह कोई साधारण मानव नहीं है, यह तो दिव्य पुरुष है। अर्जुन चित्रवाहन के पास गया और बोला, मैं पांडु पुत्र अर्जुन हूँ, आपको प्रणाम अर्पित करता हूँ। आपकी कन्या से मैं विवाह करने की इच्छा रखता हूँ। इस पर चित्रवाहन बोले, मेरे वंश की एक परंपरा है कि हम राजाओं को केवल एक ही संतान की प्राप्ति होगी और वही संतान, चाहे लड़का हो या लड़की, राजगद्दी संभालेगी और आगे उस संतान को जो संतान होगी वही राज्य का उत्तराधिकारी भी बनेगा। अर्जुन ने यह बात स्वीकार की और फिर चित्रांगदा के साथ अर्जुन का विवाह संपन्न हुआ। अर्जुन और चित्रांगदा को एक पुत्र प्राप्त हुआ और उस पुत्र को अर्जुन ने चित्रवाहन को सौंप दिया। उसका नाम रखा बब्रुवाहन। अर्जुन को आगे की यात्रा के लिए निकलना था। उसने कहा, चित्रांगदे, तुम अभी बब्रुवाहन छोटा है, तब तक उसके पालन पोषण हेतु
यहाँ रहो, इसकी पालन पोषण की जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। और जब मैं इंद्रप्रस्थ पहुंचूंगा उसके बाद तुम्हें ससम्मान लेकर जाऊंगा। ऐसा कहकर अर्जुन वहां से अगली तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। और यह बब्रुवाहन भी आगे जो कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ, जिसे हम महाभारत नाम से जानते हैं, अत्यंत बड़ा उपयुक्त हुआ। कहा जाता है कि जब राजसूय यज्ञ का घोड़ा इसने पकड़ा था तो स्वयं अर्जुन के साथ युद्ध करके अर्जुन को भी इस बब्रुवाहन ने हरा दिया था। इतना शक्तिशाली और इतना युद्ध कला में निपुण था। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि विवाह केवल अधिकार नहीं, समझौता और मर्यादा भी है। पुत्र यदि माँ के पास पले बढ़े तो वह संस्कार और परंपरा से जुड़ता है। ऐसी ही महाभारत की अनसुनी कहानियां आप और हम सुनते रहेंगे और दिव्य सीखते रहेंगे। आगे अर्जुन का श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा के साथ इसी वनवास के दौरान विवाह हुआ, यह हम अगले वीडियो में अवश्य देखेंगे। और तो और इंद्रलोक में जाकर दिव्यास्त्रों का उपयोग करना भी अर्जुन ने किस प्रकार सीखा, यह भी अगले वीडियो में हम और आप मिलके देखेंगे। वीडियो अच्छा तो लगा है, लाइक शेयर तो बनता है। अपने मित्र परिवार और दोस्तों को अवश्य शेयर करिए और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिए। जय श्री कृष्ण।